हे गाइस, अभी हम डिस्कस करेंगे डीवीपी 6.2। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस द मेजरमेंट ऑफ द वोल्ट मीटर इन द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या है। अभी इफ़ यू सी प्रॉपरली, मैं इस 60 ओम 40 ओम को सिंप्लीफाई करके इस सर्किट को ऐसा बना सकता हूँ। ध्यान से देखो, पॉजिटिव नेगेटिव ये हो गया 6 वोल्ट और यहाँ पर ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर और इन दोनों का कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ऐसा, ठीक है। मैं इस डायग्राम को लेकर डिस्कस करता हूँ, समझाना आसान होगा। अभी वोल्ट मीटर का कितना रेजिस्टेंस है वो बोला नहीं है। अगर बोला नहीं गया है तो तुम क्या मानोगे, तब तुम इस वोल्ट मीटर को क्या मानोगे, आइडियल वोल्ट मीटर मानोगे। बात समझ आया। तो अगर आइडियल वोल्ट मीटर है, एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। बात समझ आया मैंने क्या कहा। तो वोल्ट मीटर अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो क्या इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। विल देयर बी करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इन दिस केस वुड बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। इस सर्किट के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर इस सर्किट के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू जीरो। बात समझ आया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अक्रॉस अगर मैं जाऊंगा तो कितना पोटेंशियल गेन हो रहा है, प्लस 6 वोल्ट का गेन हो रहा है। और मुझे पता है कि क्लोज लूप में अगर मैं रिटर्न घूम के आता हूँ तो उतना ही ड्रॉप हो जाना पड़ेगा, ताकि क्लोज लूप में टोटल चेंज इन पोटेंशियल हमेशा क्या हो, जीरो। इसका मतलब अगर प्लस 6 वोल्ट का यहाँ पर गेन हो रहा है, 6 वोल्ट का यहाँ पर ड्रॉप भी होना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं है। बिकॉज जो भी ड्रॉप होता है वो आई इंटू आर होता है। आई जीरो है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस भी क्या होगा, जीरो होगा। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा इन दिस केस, वोल्ट मीटर का रीडिंग इन दिस केस क्या होगा, 6 वोल्ट। ठीक है, पॉज करके इसको लिख के रखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एंड एन एमीटर, एक मिनट, यहाँ पर दिया हुआ है कि an emitter and a voltmeter of resistance R are connected in a series to an electric cell of negligible internal resistance। ठीक है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ डायग्राम को। लेट अस से एक एमीटर है और उसके साथ की एक वोल्ट मीटर है। an emitter and a voltmeter of resistance R, अच्छा चलो इसको R दे दिया, are connected in series to an electric cell of negligible internal resistance। अच्छा, एक सेल के साथ कनेक्टेड है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेट से इसका ईएमएफ हमने ई ले लिया। देयर रीडिंग्स आर ए एंड वी। इसका जो रीडिंग है, इसका रीडिंग ए है और इसका रीडिंग क्या है, इसका रीडिंग वी दिया हुआ है, ठीक है ना। इफ अनदर रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्ट मीटर। अभी वोल्ट मीटर के साथ अगर और एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ऐसा दिख रहा है, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है। देन क्या है, बोथ ए एंड वी विल इंक्रीज, बोथ ए एंड वी विल डिक्रीज। मतलब तुमको ये पूछा जा रहा है, एमीटर दिख रहा है, वोल्ट मीटर दिख रहा है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, आर, उसके साथ हमने पैरेलल में और एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया और ये पूछा जा रहा है तो इनके रीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, बेसिक्स में ध्यान देते हैं। अगर हमने कभी भी रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू डिक्रीज। मतलब इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, R/2, है ना। तो ऐसे हो इस सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, बिकॉज पहले आर प्लस एमीटर का रेजिस्टेंस था सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन अभी रेजिस्टेंस कितना, R/2 प्लस है। तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सो व्हाट विल हैपन टू द करंट, द करंट इन दिस केस इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज। तो ए का रीडिंग क्या करेगा, ए का रीडिंग डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस रीडिंग क्या होगा, ध्यान से देखो। ओके, अभी इस बात को समझो कि अभी अगर इसके थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा है, जी कलर दिख नहीं रहा, मैं दूसरा कलर लेता हूँ। लेट अस से आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। आर आर कॉम्बिनेशन मतलब इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, R/2 मान लो, ठीक है। चलो मैं इसको और एक सर्किट बना देता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। दिस इज एमीटर, है ना, एंड ये जो वोल्ट मीटर वाला रेजिस्टेंस इसको हमने क्या लिख दिया, R/2, और ये हो गया हमारा बैटरी। अभी जो ये ई होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दिस टू रेजिस्टर्स। इसके अक्रॉस भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। एंड इट्स बिकॉज दोनों के थ्रू करंट सेम फ्लो कर रहा है। और मैंने तुमको हमेशा सिखाया है कि इस फॉर्मूला को फॉलो करना, V इक्वल टू आई आर, एज बिकॉज I इज सेम फॉर बोथ द कॉम्पोनेंट्स, वोल्टेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर, बात समझ में आया। देखो इसके रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन इसका रेजिस्टेंस तो घट गया,
और वोल्टेज जो है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर इसका रेजिस्टेंस घट गया तो इसको वोल्टेज का शेयर जो मिलेगा, इसको ई का जो शेयर मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी घट जाएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस। बिकॉज प्रीवियस केस में इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना था, कैपिटल आर था, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ई का शेयर मिल रहा था। अभी इसी वोल्ट मीटर का, ये है ना हमारा वोल्ट मीटर है, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी क्या हो गया R/2, अभी ये R/2 के हिसाब से ई का शेयर मिलेगा इसको, तो डेफिनेटली वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो V का वैल्यू क्या करेगा, V का वैल्यू विल डेफिनेटली डिक्रीज, लेकिन A का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका ऑप्शन ए होगा, A विल इंक्रीज एंड V विल डिक्रीज। ठीक है, पॉज करो, इसको लिखो। ओके, आगे बढ़ते, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 100 ओम रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 100 ओम रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, एक्चुअली जो है ये वोल्ट मीटर जो है इसको एक्चुअली गैल्वेनोमीटर मानो, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इसको हम वोल्ट मीटर मानते हैं। ठीक है ना, इसको वोल्ट मीटर मानेंगे और इसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम 900 ओम मानेंगे। मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है, लेकिन ऐसा करो, हाँ, दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसा मान के करो कि ये पूरा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 900 ओम है। ठीक है, तब हम लोग डिस्कस कर पाएंगे आराम से। तो हमने ये जो तुमको एक स्क्वायर शेप बाउंड्री दिख रहा है, ये हमारा वोल्ट मीटर है, उसका रेजिस्टेंस 90 ओम है, और इसको यूज करके हम 100 ओम के अक्रॉस क्या कर रहे हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं। ठीक है, द परसेंटेज एरर मेड इन द रीडिंग ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसके थ्रू वोल्ट मीटर लगा के अगर 100 ओम के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो एरर कितना आएगा। देखो तुम एक बात को समझो कि एक्चुअल सर्किट क्या, एक्चुअल सर्किट में वोल्ट मीटर नहीं था यार। वोल्ट मीटर तो हमने इंट्रोड्यूस किया ताकि हम वैल्यूज रीड कर पाए। दैट मीन्स ये अगर 10 ओम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अगर 10 ओम है, ये अगर 100 ओम है, तो पहले ये निकाल लो कि इस सिनेरियो में जब हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट नहीं किया था, लेट अस से ये वोल्टेज को हमने V मान लिया, जब हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट नहीं किया था तब इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज था, लेट अस से VI हमने लिख दिया, तब वोल्टेज था VI। और ध्यान से देखो ये 10 एंड 100 जो है दे आर बेसिकली इन सीरीज, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं कि VI का वैल्यू क्या होगा, VI इन दिस केसेस ऊपर किया जाएगा 100, नीचे किया जाएगा 100 प्लस 10 ऑफ दी टोटल वोल्टेज, एंड टोटल वोल्टेज इन दिस केस हमने V माना, V का इतना शेयर 100 ओम का मिलेगा। ठीक है, तो इन दिस केस ये कितना आएगा, दैट इज 100, नीचे वाला कितना आ जाएगा 110 इंटू V, ये चला गया। सो बेसिकली ये कितना है, दैट इज 10V/11। बात समझ में आया, दिस इज द एक्चुअल सर्किट। एक्चुअली इनिशियली रीडिंग ये होना चाहिए था, इनिशियली मतलब करेक्ट रीडिंग ये होना चाहिए था, बट अगर हमने वोल्ट मीटर रखा इसके साथ कनेक्ट किया तो हमने एक नया रेजिस्टेंस 900 ओम सर्किट में नया इंट्रोड्यूस कर दिया। और ये जो 900 ओम है ये एक्चुअली सर्किट का पार्ट तो नहीं है ना, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्किट, हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इससे फर्क क्या पड़ता है, इसको देखो, मैं तुमको नया सर्किट बना के दिख रहा हूँ। वोल्ट मीटर इंट्रोड्यूस करने के बाद जो नया सर्किट है उसको देखो, 10 ओम तो ऐसा ही रहेगा, एंड बेसिकली अभी 100 ओम एंड 900 ओम देर इन व्हाट दे, ये जो 900 ओम है और ये जो 100 ओम है दे आर बेसिकली इन पैरेलल। और इस कॉम्बिनेशन का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ध्यान से देखो, दैट इज 900 into 100 डिवाइडेड बाय 1000। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो 100 100 100 100 ये 0 ये चला गया, दैट इज बेसिकली 90 ओम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वोल्ट मीटर को 100 ओम के साथ अगर हम कंबाइन करके इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लिखे तो हम क्या लिख देंगे, 90 ओम, एंड ये हो गया हमारा वोल्टेज V जो हमने अप्लाई किया। अभी क्या है, अभी हमको देखना है इस V का कितना पोर्शन इस 90 ओम के अक्रॉस आएगा। बात समझ में आया। तो एक्चुअली सर्किट का रेजिस्टेंस 100 ओम था, इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना था, बट एज बिकॉज मैंने वोल्ट मीटर इंट्रोड्यूस कर दिया, एक एरर आ गया। अभी इस पर्टिकुलर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, 90 ओम आ गया। तो ऑब्वियसली 90 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो तो अलग आएगा, ठीक है ना, वो डिफरेंट आएगा। तो वो निकाल लेते हैं, VF का वैल्यू कितना होगा इन दिस केस। फिर से हम वही लॉजिक यूज करेंगे, बोथ द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज सो द पोटेंशियल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। हम लिखेंगे 90 प्लस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 ऑफ दी टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, V। सो ये हो गया 9V/10। बात समझ आई नहीं आया। तो ये हो गया फाइनल वोल्टेज का रीडिंग। तो एरर कितना आया होगा, ऑब्वियसली ये 10V/11 है, ये 9V/10 है। अगर मैं एरर देखना चाहूँ इन दिस केस, चलो मैं एरर अगर देखना चाहूँ
तो चलो मैं लिखता हूँ वी फाइनल माइनस वी फिनिशियल। वी फाइनल मतलब वोल्ट मीटर लगाने के बाद जो रेजिस्टेंस जो वोल्टेज आया है, एंड वी आई मतलब वोल्ट मीटर लगाने के पहले जो था, डिवाइडेड बाई वी इनिशियल इनटू हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज एरर अगर पूछा गया इन दिस केस। अब ये कैलकुलेशन मैं करूँगा नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूँगा। ठीक है, और ये मेहनत करने के बाद हमको इसका आंसर मिलता है वी एफ माइनस वी आई। ऐसे करने के बाद इसका आंसर आएगा, माइनस में आ सकता है बिकॉज वी एफ माइनस वी आई किया हमने और ये वैल्यू कम है तो आंसर माइनस में आएगा। इट्स ओके, नॉट ए बिग डील। अच्छा, परसेंटेज एरर इन दिस केस आ जाता है 1%। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखना तो अच्छे से समझ में आया। आई होप सो तुमको ये बात समझ में आया। देखो ऐसा ही क्वेश्चंस नीचे जाके और भी क्वेश्चंस रिपीटेड है, मैंने वो क्वेश्चंस और मैं उन सारे क्वेश्चंस को फिर से डिस्कस नहीं करूँगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे ही अप्रोच करना। ठीक है, ओके। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, है ना। और 7 मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया, ये डायग्राम मिसिंग है क्वेश्चन में, ये तुम लोग बना के रखना, ठीक है ना। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 10,000 ओम, बढ़िया है। ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना, दैट इज 10,000 ओम, and resistance of the emitter is 2 ohm, 2 ohm लिखा हुआ है। then find R when voltmeter reaches 12 volt, voltmeter का रीडिंग कितना है 12 volt, और ये R हमने मान लिया, ठीक है ना। इस R का वैल्यू पूछा गया in this case, and the emitter reads 0.1 एम्पेयर, emitter 0.1 एम्पेयर रीड कर रहा है। देखो ये बहुत सिंपल है, मतलब वोल्टमीटर अगर 12 वोल्ट रीड कर रहा है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, ध्यान से देखना, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस रीडिंग कितना आएगा, वोल्टेज रीडिंग आएगा 12 वोल्ट, राइट। और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप हम क्या लिख सकते हैं, इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.1 एम्पियर, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, प्लस इसका रेजिस्टेंस कितना आर। सो आई इंटू आर, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 एंड्स ए बी, और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दिस इज बराबर व्हाट 12 वोल्ट। बस ऐसा करना है इस क्वेश्चन को। देखो सिर्फ आर अननोन है, आर का वैल्यू निकालना है, और यहाँ से अगर हम आर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा इन दिस केस, दैट इज 118 ओम आ जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ आया? ओके, बढ़िया है। इसको कॉपी करो, पॉज करके कॉपी करो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, ठीक है ना। 8 में क्या है, ध्यान से देखो, ये भी सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन देखो जितना क्वेश्चंस करोगे ना, खुद से जितना क्वेश्चंस करोगे उतना बढ़िया है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज V1 व्हेन ओनली S1 इज क्लोज्ड। जब मैंने सिर्फ S1 को क्लोज करके रखा, एक बार ये सोचो कि सर्किट कैसा होगा। ध्यान से देखो, ये R, ये वाला रेजिस्टेंस, राइट, और 3R, ये हो गया 3R। इस रेजिस्टर का तो कोई काम नहीं है बिकॉज इस ब्रांच के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, एंड हमने ये E लगा के रखा है, दिस इज वोल्टेज E। एंड वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस है, ध्यान से देखो, वोल्ट मीटर जो हमने लगाया है, वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस। इज दैट क्लियर? तो इस 3R के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, जो कि V1 बोला गया है, तो उस V1 का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखो। सो V1 इन दिस केस इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत बार बोल चुका हूँ, करंट इक्वल है दोनों रेजिस्टर में, सो द वोल्टेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3R डिवाइडेड बाई 3R प्लस R कितना लिख देंगे हम लोग, 4R, 4R मल्टीप्लाइड बाई E। तो बेसिकली ये कितना आएगा, R गेट्स कैंसल, दैट इज 3E/4। ये तो हो गया V1 का वैल्यू। दिस इज द फर्स्ट केस सिनेरियो। सेकेंड केस में क्या है, व्हेन ओनली S2 इज क्लोज्ड। जब हमने क्या किया, मैं इसको मिटा देता हूँ, जब हमने इसको क्लोज कर दिया, है ना, जब हमने इसको क्लोज कर दिया, जब हमने इसको क्लोज कर दिया तब सर्किट कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, दिस इज R, है ना, और यहाँ पर कितना आ गया, दिस इज 6R, एंड दिस इज द वोल्टेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज E। और वोल्ट मीटर हमने किसके अक्रॉस लगाया भाई साहब, वोल्ट मीटर तो हमने इसके अक्रॉस ही लगाया। सेम 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 मेथड है, सिर्फ आंसर अलग आएगा इन दिस केस। सो इन दिस केस वोल्ट मीटर का रीडिंग जो V2 है उसका वैल्यू कितना होगा, 6R डिवाइडेड बाई 6R प्लस R कितना हो जाएगा, 7R ऑफ द टोटल वोल्टेज दैट इज E। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 6E/7, सॉरी इसका वैल्यू कितना आएगा, 6E/7। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी फाइनली क्या बोला तुमको, अभी फाइनली बोला कि अगर S1 S2 दोनों को बंद किया जाता है, इसको भी और इसको भी बंद कर दिया, तो 3R 6R क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ देम विल कम इन पैरेलल। इस R को हमने बना दिया, और 3R और 6R का इफ दे कम इन पैरेलल, उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, 2R होगा, 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3, 18/9, 2R आ जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, हाँ, तो वीडियो बहुत लंबा आएगा और बहुत लोग देखेंगे नहीं, भाग जाएंगे, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, मैंने पहले भी बहुत बार बोला था, तो पुरानी वीडियोस को अच्छे से देखना।
इस बार का रीडिंग कितना है, ध्यान से देखो, इस बार का रीडिंग जो है दैट इज बेसिकली V3 इन दिस केस, एंड V3 का वैल्यू कितना होगा, सेम तरीका 2R के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एंड दैट इज 2R डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, दिस इज 3R ऑफ द टोटल वोल्टेज, इन दिस केस सॉरी E लिखना था, R गेट्स कैंसिल, दैट इज 2E बाई 3। समझ में आया? बस अभी इन तीनों को कंपेयर करके करेक्ट ऑप्शन मार्क कर देना है, और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 8 का दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा, तुम लोग कैलकुलेशन करके एक बार चेक कर लेना, लेकिन निकालने का तरीका तो समझ में आ गया। इज दैट क्लियर? ओके, पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। ओके ओके ओके, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट ध्यान से सुनना, ठीक है। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है 150 इक्वल डिविजन्स। मैं इस जगह पर करता हूँ, यहाँ पर स्पेस है, इसका आंसर यहाँ करता हूँ। एक गैल्वेनोमीटर है, ध्यान से देखो, इसके पास कितने सारे डिविजन्स है, दैट इज 150 डिविजन्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 150 डिविजन्स है। देखो, इट्स करंट सेंसिटिविटी इज 10 डिविजन्स पर मिली एम्पेयर, मतलब मैक्सिमम करंट कितना रीड कर सकता है पर डिवीजन, 10 डिवीजन के लिए 1 मिली एम्पेयर रीड करता है, तो 150 डिवीजन मतलब कितना रीड कर पाएगा वो, 15 मिली एम्पेयर रीड कर पाएगा। Is that clear? Next, and voltage sensitivity of 2 divisions per millivolt, 2 डिवीजन के लिए 1 मिली वोल्ट रीड करता है, तो ऐसे दो डिवीजन 150 में कितना बार आएगा, 75 टाइम्स आएगा। 150 बाई 2 कितना आएगा, 75। तो 75 तुमको समझ में आया ना, 2 डिविजन्स में 1 मिली वोल्ट, तो 150 में दो करके कितना सारा आएगा, 75 आएगा। तो ये बेसिकली वोल्टेज रीड करेगा, इन दैट केस दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 75 मिली वोल्ट। अच्छा, अभी एक बात सोचो कि अगर ये डाटा दिया हुआ है, इससे तो मैं आराम से रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर निकाल सकता हूँ। R इक्वल टू क्या होगा, V बाई I, है ना। तो जैसे 75 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय, मैं नीचे क्या लिखूंगा, 15 मिली एम्पियर, एंड दे विल बेसिकली कैंसिल आउट, एंड ये कितना होगा, 5। सो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, 5 ओम। मतलब जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो ये जो डाटा दिया हुआ था 150 इक्वल डिविजन्स, 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 डिविजन्स पर मिली वोल्ट, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए दिया गया था, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में क्या है, इन ऑर्डर दैट ईच डिवीजन रीड्स 1 वोल्ट। अभी हमको इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, ताकि हर डिवीजन कितना रीड करे, 1 वोल्ट, मतलब टोटल वोल्टेज कितना रीड करना पड़ेगा उसको, टोटल वोल्टेज 150 डिवीजन है, मतलब 150 वोल्ट रीड करना पड़ेगा। द रेजिस्टेंस इन ओम्स नीडेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में मतलब डेफिनेटली वोल्ट मीटर बनाना है। तो ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, इसके साथ हमने एक बड़ा सा रेजिस्टेंस R लगाया, इसका रेजिस्टेंस RG है जो कि 5 ओम है ना। और इसको रीड कितना करना है, 1 वोल्ट पर डिवीजन, इसका डिवीजन कितना है 150, तो ये कितना रीड करेगा, 150 वोल्ट रीड करेगा। इसके थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा, IG, दोनों को थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा, IG। इज दैट क्लियर? और मुझे पता है कि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, दैट इज IG, RG की जगह हम 5 लिख सकते हैं, प्लस R दैट इज इक्वल टू व्हाट, 150 वोल्ट, ठीक है ना। और IG की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 मिली एम्पियर। तो यहाँ से हम इस R का वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन तुम करोगे, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में R का वैल्यू जितना मुझे दिख रहा है यहाँ पर 9995 ओम दिया हुआ है, दैट इज 9995 ओम। देखो मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रहा, कैलकुलेशंस करूँगा लंबा होगा, तुम बोर खा जाओगे, और कैलकुलेशंस तुमको करना है अच्छे से, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सो दिस इज द रेजिस्टेंस, मेथड दिखा रहा हूँ, मेथड समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उस पर ध्यान देना, ठीक है। क्लियर हो गया पक्का? चलो इसको स्टडी करो, कॉपी करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द टोटल रेजिस्टेंस R ऑफ ए मल्टी रेंज, में अपना फोटो हटाता हूँ, रुको, ठीक है। R ऑफ ए मल्टी रेंज मूविंग कॉइल वॉल्ट मीटर एंड फुल स्केल रिफ्लेक्शन V इज। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। R जो है वो क्या है, पूरा वॉल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, एंड V क्या है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, उसके बीच का ग्राफ पूछा गया है, ठीक है, बढ़िया। एक बार डायग्राम इमेजिन करो, ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, ये हो गया हमारा बड़ा सा रेजिस्टेंस, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये है हमारा वोल्ट मीटर, है ना, ये है हमारा वोल्ट मीटर। एंड ये वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज रीड करता है, ये वोल्ट मीटर इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस कितना रीड करता है, V रीड करता है, ठीक है ना। और इनके थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा भाई साहब, इनके थ्रू करंट फ्लो करता है IG, ठीक है। तो अभी अगर इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस V वोल्टेज है, तो G और R के अक्रॉस भी क्या होगा, V वोल्टेज ही होगा, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, दैट इज IG, एंड टोटल रेजिस्टेंस R है, मतलब R प्लस G को मैं
चलो इसमें आर नॉट लिखता हूँ ताकि इसके साथ कंफ्यूज ना हो। आर जो है इस पूरे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, मतलब चलो आर नॉट प्लस जी लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू वी। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, आई जी, इसको मैं आर लिख सकता हूँ, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर, दैट इज इक्वल टू वी। ठीक है ना। तो यहाँ पर V वर्सेस R ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो ध्यान से देखो IG जो है दैट इज फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट, वो तो एक कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पर हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि वोल्टेज जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो द ग्राफ हैज टू बी स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। सिंपल है, एकदम सिंपल। ठीक है, इसको देखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ना है हमको। ओके नेक्स्ट चलते हैं, ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 11। द एमीटर हैज अ रेंज 1 एम्पीयर विदाउट शंट। बढ़िया है, एमीटर का जो रेंज है दैट इज 1 एम्पीयर विदाउट शंट, शंट नहीं लगा है तो 1 एम्पीयर रेंज है उसका। द रेंज कैन बी वैरिड बाय यूजिंग डिफरेंट शंट रेजिस्टेंसेस। यस, शंट बदलते जाओगे तो रेंज भी बदलते जाएगा। द ग्राफ बिटवीन शंट रेजिस्टेंस एंड द रेंज विल, बात को समझो। रेंज मतलब कितना करंट वो रीड कर सकता है। तो ये हो गया हमारा मेन ब्रांच, इससे आई करंट आ रहा है। तो हम पूरे करंट को गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास नहीं कराते बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके थ्रू हम कितना करंट पास करवाते हैं, आई जी। तो रिमेनिंग करंट जो है दैट इज आई माइनस आई जी, इसके थ्रू फ्लो करेगा, शंट के थ्रू फ्लो करेगा। इज दैट क्लियर। रेंज कौन डिसाइड करता है, ये आई का जो वैल्यू है ये तुमको रेंज बताएगा, मतलब मैक्सिमम आई कितना ये एमीटर रीड कर पाएगा। अगर ये आई मैक्सिमम है तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसको भी फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट होना पड़ेगा, फुल मैक्सिमम वाला करंट। ठीक है, तो अभी अगर मैं देखो, कभी भी क्वेश्चन करोगे ना तो अपने दिमाग में सिचुएशन को अच्छे से विजुलाइज करना। देखो मैंने जितना सारा क्वेश्चन किया है सब में डायग्राम बनाया, मुझे खुद ही फील नहीं आता क्वेश्चन बिना विजुलाइज किए। बात समझ में आया। अभी मुझे पता है कि गैल्वेनोमीटर एंड शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। तो मैं लिख सकता हूँ कि आई जी इंटू आर जी, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज आई माइनस आई जी इंटू आर। सो ध्यान से देखो, यहाँ पर रेंज एंड शंट के बीच, मतलब आई एंड आर के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया। शंट मतलब आर और ये मतलब आई। सो हमको आर और आई को अलग अलग करके आइसोलेट करना है। तो ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, लेट्स से हमने, अच्छा चलेगा, लेट्स से हमने आई जी कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, आर जी प्लस छोटा आर, और यहाँ पर आई इंटू छोटा आर बचेगा। ये काम करेगा, आर वर्सेस आई काम करता हूँ, नहीं तो एक मिनट है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि यहाँ से हम एक काम करते हैं, छोटा आर को आइसोलेट करते हैं। छोटा आर का मतलब कितना होगा, आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाय, हम क्या लिख सकते हैं, आई माइनस आई जी। अच्छा, तो इसमें ध्यान से देखो, ये जो आई जी इंटू आर जी है ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है ना, ये आई जी है, ये भी कांस्टेंट है। तो आर और आई का अगर मैं रिलेशन देखूँ, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई टाइप्स आर। इज दैट क्लियर। दैट मीन्स एज आई इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, शंट का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये वाला ग्राफ तो हो नहीं सकता है ना, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं हो सकता। इन दिस केस ये भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका एक बार डी आर बाई डी आई करके देखो। अच्छा, तो देखो यहाँ पर हम लोगों का कंफ्यूजन हो रहा था कि ये और ये ग्राफ डेफिनेटली तो नहीं होगा, राइट। और हमको पता है कि अगर आई इंक्रीज करेगा तो आर डिक्रीज करेगा। देखो एस वाले केस में भी आई इंक्रीज कर रहा है तो आर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यू वाले केस में भी क्या हो रहा है, एस बिकॉज आई इज इंक्रीजिंग, क्यू भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वाला जो ग्राफ है दिख रहा है और ये वाला ग्राफ है, इसमें अभी कंपटीशन है कि दोनों में से करेक्ट कौन सा हो। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों देखो डिक्रीजिंग ग्राफ है, लेकिन दोनों ग्राफ का स्लोप अलग अलग है। तो एक बार स्लोप को देख लेते हैं, आर वर्सेस आई, मतलब लेट अस डिफरेंशिएट आर विद रिस्पेक्ट टू आई, डी आर बाई डी आई किया मैंने। आई जी इंटू आर जी वो कांस्टेंट है तो मैंने सी लिख कर रख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। और आई माइनस आई जी को डिफरेंशिएट किया तो कुछ ऐसा फॉर्म में आएगा। तो डी आर बाई डी आई का वैल्यू ऐसा आता है। तो डी आर बाई डी आई क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डी आर बाई डी आई क्या है, ये तो है स्लोप ऑफ द ग्राफ, है ना। इफ यू सी द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप इन दिस केस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब परफेक्टली आई नहीं है, बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पर आई का वैल्यू इंक्रीज करूँ मैग्नीट्यूड वाइज, सिर्फ देखो मैग्नीट्यूड वाइज, माइनस को इग्नोर करो बिकॉज इस ग्राफ का स्लोप भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस ग्राफ का स्लोप भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो माइनस को इग्नोर करो, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखो। अगर आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो स्लोप का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो स्लोप हैज टू डिक्रीज। और इन दोनों ग्राफ्स में से किस ग्राफ का स्लोप डिक्रीज कर रहा है, ध्यान से देखो।
ये जो क्यू है देखो, दिस ग्राफ इज गेटिंग फ्लैटर एंड फ्लैटर, ये जो क्यू ग्राफ है दिस इज गेटिंग फ्लैटर, मतलब इसका स्लोप जो है वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। लेकिन एस जो वो चौड़ा हो रहा है, दिख रहा है ना, वो स्टीपर हो रहा है, वो नीचे जा रहा है, नीचे इज गोइंग टू गेट स्टीपर एंड स्टीपर। तो एस वाला ग्राफ नहीं हो सकता, क्यू वाला ग्राफ होगा। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस, सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज क्यू वाला ग्राफ। बात समझ आया मैंने क्या कहा? सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज द क्यू वाला ग्राफ। ये है, पॉज करके अच्छे से लिख के रखो, बहुत सारे पॉइंट्स थे इसमें, है ना। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत सिंपल है यार, नंबर 12 ये खुद से करना है। चलो मैं ये क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करके देता हूँ। ये भी सिंपल ही है, बट चलो ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक हमको यूज़ करना पड़ेगा। द रीडिंग ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछा गया है, तो थोड़ा ट्राइंगल बना के दिया है। नॉर्मली मैं कंफर्टेबल नहीं होता ऐसा सर्किट देख के सॉल्व करने में, मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। देखो ए से एक पॉजिटिव नेगेटिव वाला बैटरी स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें एक लाइन खींचा पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब 10 वोल्ट, है ना। उसके बाद क्या आता है, एक रेजिस्टेंस आता है 10 ओम का, एक रेजिस्टेंस आता है 10 ओम का, दिख रहा है। और वो खत्म कहाँ पर होता है, वो खत्म होता है एन पे। तो हमने इसको भी अकाउंट में ले लिया, इसको भी अकाउंट में ले लिया। अभी क्या है, ए और एन के बीच और एक वोल्ट मीटर है, ए और एन के बीच दिख रहा है एक वोल्ट मीटर है, हमने ऐसा बना दिया। फिर ध्यान से देखो, ए से क्या निकला 20 ओम, बढ़िया है, ए से 20 ओम निकला है ना, 20 ओम, ओके। फिर वो आगे जाके पॉजिटिव नेगेटिव, आगे जाके पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अगर तुमने इस बैटरी के पोलैरिटी को उल्टा लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या बोला है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बोला नहीं क्या है, तो मैं इस वोल्ट मीटर को क्या मानूंगा, आइडल मानूंगा, और मैं मानूंगा कि इस ब्रांच में करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है ना। अभी देखो 10 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट एंटी क्लॉकवाइज करंट भेजना चाहता है और ये 4 वोल्ट क्लॉकवाइज करंट भेजना चाहता है, दिख रहा है ना, पॉजिटिव टर्मिनल ऐसा है तो करंट ये इस तरह भेजना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंड 4 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल ऐसा है तो वो करंट ऐसा भेजना चाहेगा क्लॉकवाइज। तो ये बताओ कौन जीतेगा? ऑब्वियसली 10 वोल्ट का पावर जीता ज़्यादा है तो वो जीतेगा, तो वो फाइनली करंट ऐसा भेजेगा, करंट आएगा आए ऐसा, इस रास्ते नहीं जाएगा, डायरेक्टली इस रास्ते जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर हमको सिर्फ एक ही सर्किट दिख रहा है, ये बड़ा वाला सर्किट, और यहाँ पर अगर हमको करंट निकालना है, सो व्हाट इज द नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट? ध्यान से देखो, +10 -4 दिख रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव +10, और इसके अक्रॉस जाऊंगा तो कितना होगा -4, सो +10 -4 दैट इज द नेट ईएमएफ। और देखो दोनों रेजिस्टर्स 10 ओम एंड 20 ओम दोनों के थ्रू सेम करंट फ्लो कर रहा है, विच मीन्स बोथ ऑफ देम आर इन सीरीज। 20 + 10 हम 30 लिख सकते हैं, दिस इज 6/30 दैट इज 1/5 एम्पियर, है ना, 1/5 एम्पियर है। अगर 1/5 एम्पियर करंट है तो वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, ए और एन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉइंट ए से चालू करते हैं बी है, वी क्रॉस द बैटरी पॉजिटिव टू नेगेटिव, हम क्या लिख देंगे -10, एंड वी क्रॉस द रेजिस्टर मूविंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पोटेंशियल राइज होगा, तो +I × R, R की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 10 ओम, एंड वी फाइनली रीच N इन दिस केस। तो ध्यान से देखो 5 2 10, so -10 + 2 -8, so VA - VN, which is nothing but the reading of the voltmeter is in this case is equal to what, 8 volts. So in this case the reading of the voltmeter in this case will be equal to what, 8 volt, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी रिपीटेड है, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसको लाइट लो। आई होप सो तुमको ये पूरा डिस्कशन अच्छे से समझ में आया, जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि तुमको समझ में आना चाहिए अच्छे से, मैंने सारा करके दिया है। अभी तुम्हारा काम है कि तुम फिर से खुद से ये सारे क्वेश्चंस को करो, समझो, तब जाके धीरे धीरे तुम्हारा एक होल्ड बनेगा चैप्टर पे, ठीक है। सो साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।